हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। चलो मैं जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को दिखा देती हूँ। ये है टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2019। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि जून 2019 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। तो सारा मैं सॉल्व करूँगी कि नहीं वो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ है जो बुक्स में भी है, स्टडी मटेरियल्स में अवेलेबल है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, इसीलिए आए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ये वाला। इसका ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था। और हर साल जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ऐसा क्वेश्चन पेपर बहुत टफ़ लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं, इजी भी है, टफ़ भी है। कुछ स्टडी मटेरियल पे अवेलेबल भी है, और कुछ अगर बाहर से पढ़ा जाए तो अच्छा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने छांट लिया है। आज इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, ये जून 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये वाला, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट वर्क्स। ओके, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करनी है आपको, और उसके बाद एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह से ये काम करता है। और ये आया है 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का आया है ये, और आपको उसी हिसाब से लिखना है। तो चलो देख लेते हैं कैसे लिखना चाहिए। अगर हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को हमें जानना है तो सबसे पहले हमें कंट्रोल यूनिट को जानना है। कंट्रोल यूनिट क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जनरेट करने के लिए एक कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल यूनिट देती है। कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है एक कंट्रोल सिग्नल के लिए, तो उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और ये क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, हार्डवायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। तो कंट्रोल यूनिट, जैसे कि मैंने बोला, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए, और ये क्लासिफाइड होती है इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, हार्डवायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। हार्डवायर कंट्रोल सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्डवायर कंट्रोल क्या है। ये ही आया है जून 2019 में, और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट भी आया है दूसरे साल में आया है। देखेंगे, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं। हार्डवेयर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द कंट्रोल लॉजिक टू बी इम्प्लीमेंटेड विद गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर्स एंड अदर डिजिटल सर्किट। तो ये क्या है? हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट ये इन्वॉल्व करते हैं, मतलब जितने सारे सीक्वेंशियल सर्किट है ना, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो है, जहाँ पे एंड लगते हैं और नैंड, ये सारे गेट्स जो लगते हैं वो सब इसमें आता है। ठीक है, तो द फॉलोइंग इमेज शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द कंट्रोल लॉजिक। इसीलिए ये गेट्स भी आते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स भी आते हैं, डिकोडर्स भी आते हैं, डिजिटल सर्किट्स भी आते हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ आता है, मतलब जितने सारे एंड नैंड गेट जितने सारे हैं सब कुछ आता है, डिकोडर, फ्लिप फ्लॉप सब इसमें लग जाती है। ठीक है, ये हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं हम। ये देख लो, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये IR है 0 से लेके 15 तक। फिर ये देखो डिकोडर है, ये भी डिकोडर है 4x16, ये 3x8 कंट्रोल लॉजिक गेट। ठीक है, और ये चलो देख लेते हैं इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं हम। सबसे पहले हार्डवेयर कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ 2 डिकोडर। 2 डिकोडर है, एक 3x8 है, एक 4x16 है, एक सीक्वेंस काउंटर है। ठीक है, और एक लॉजिक
गेट है, ठीक है। ये सीक्वेंस काउंटर है एक, और एक लॉजिक गेट है इस हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के डायग्राम में, ठीक है। 2 डिकोडर है, एक सीक्वेंस काउंटर है और एक लॉजिक गेट है। उसके बाद और फिर an instruction fetch from the memory unit is placed in the instruction register। इंस्ट्रक्शन जो फेच होती है मेमोरी यूनिट से वो प्लेस होता है, वो रखा जाता है इन IR, ठीक है। इसकी बात की जा रही है IR, ओके। और उसके बाद देख लेते हैं द कंपोनेंट ऑफ एन IR इंक्लूड्स IBIT, द ऑपरेशन कोड एंड बिट्स 0 through 11, ठीक है। ये जो कंपोनेंट ऑफ IR है ये क्या क्या है इसमें, IBIT है, ठीक है। IBIT है, फिर 0 से लेके इधर क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके 11 है, बिट्स 0 through 11, और फिर क्या है, ऑपरेशन कोड्स है, ठीक है। ये देखो ये 0 से लेके 11 तक है, और फिर और क्या है, द ऑपरेशन कोड इन 12, द ऑपरेशन कोड इन बिट्स 12 through 14 आर कोडेड विथ 3 into 8 डिकोडर, ठीक है। ऑपरेशन कोड इन बिट 12 through 14 मतलब ये 12 से लेके 14 तक किसमें है, 3 into 8 डिकोडर में है, ठीक है। और फिर 3 into 8 डिकोडर में है, और इसकी आउटपुट ये देखो ऐसे करके जा रही है, इसकी आउटपुट यहाँ पे जाके चेंज हुई है D0 D7, ठीक है। ये कंट्रोल लॉजिक गेट में आई है इसकी आउटपुट। ये देखो इधर लिखा हुआ है द आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर आर डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल D0 through D7, ठीक है। आउटपुट D0 through D7, ये देखो यहाँ से आई है इनपुट 3 into 8, 12 से लेके 14 तक आई है इनपुट, फिर यहाँ से इनपुट आई है और यहाँ से आउटपुट गई है D0 D7, ठीक है। और उसके बाद लिखी हुई है द ऑपरेशन कोड एट बिट 15 इज ट्रांसफर टू अ फ्लिप फ्लॉप डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल I, ठीक है। ऑपरेशन कोड बिट 15 जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है फ्लिप फ्लॉप में, जिसको यहाँ पे डिनोटेड किया गया है I से, ठीक है। ये बिट 15 यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है, इसको डिनोट किया है I से, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है द ऑपरेशन कोड्स फ्रॉम बिट 0 through 11 आर अप्लाइड टू द कंट्रोल लॉजिक गेट, ठीक है। ये ऑपरेशन कोड फ्रॉम बिट्स 0 through 11, 0 से लेके 11 ये अप्लाइड हुआ है कंट्रोल लॉजिक गेट में। ये देखो ये 0 से लेके 11 ये यहाँ पे आया है, ठीक है। और उसके बाद द सीक्वेंस काउंटर SC कैन काउंट इन बाइनरी फ्रॉम 0 through 15। सीक्वेंस काउंटर जो है SC जिसको कहा जाता है वो काउंट हुआ है इन बाइनरी फ्रॉम 0 से लेके 15 तक। ये है सीक्वेंस काउंटर, ठीक है। ओके, यही है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की डायग्राम और इसकी जो एक्सप्लेनेशन, इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। तो आपको शायद समझ में आया होगा ये हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन किस तरह से ये काम करती है। डायग्राम में जो ये सब दिया हुआ है ना, 3 into 8 डिकोडर, ये 12 से लेके 14 3 into 8 डिकोडर में हुई है, और फिर आउटपुट D0 से लेके D7 तक ये कंट्रोल लॉजिक गेट में घुसी है ना। एकदम आसान भाषा में मैं समझा रही हूँ आपको। उसके बाद ये 15 जो है 15 आई है, ये फ्लिप फ्लॉप में आई है, ठीक है।
और उसके बाद ये जो 4 बिट सीक्वेंस काउंटर है ये इधर जा रही है इनपुट होकर इस 4x16 डिकोडर में घुसी है, और उसके बाद इनपुट आई है 0 से लेके 15 मतलब 16 आउटपुट में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, यहाँ आई है 1, यहाँ आई 0 1 2 3 मतलब 4 है ना, 4 इनपुट्स 0 से ही काउंट होता है हमेशा। 4 इनपुट्स यहाँ डिकोडर में आई है, इंसर्ट हुई है, और यहाँ से 15 आउटपुट सिग्नल्स पास हुई है। और ये कौन से आउटपुट में चेंज हुई है, T0 से लेके T15। ठीक है, यहाँ आउटपुट 16 आउटपुट में आई है 0 से लेके 15 मतलब 16 आउटपुट, और इनपुट कितनी थी 0 से लेके 3 मतलब 4 इनपुट। ठीक है, ये इतने सारे आउटपुट सिग्नल्स फिर यहाँ T0 से लेके T15 में चेंज हुई है, और ये कंट्रोल लॉजिक गेट्स में आई है, और उसके बाद ये कंट्रोल आउटपुट यहाँ से आउटपुट दे रही है। ठीक है, तो यही है इसका काम। ये डायग्राम को देख के पता चल जाता है इजीली कि इसका काम क्या है ना। सिर्फ आपको डायग्राम को समझना है। अगर आपको डिकोडर नहीं पता है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सिर्फ सबसे इजी वे जो है इसको जानने का ये है ये डायग्राम। ये डायग्राम को आप अच्छी तरीके से याद कर लो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो बनाने की, तो आप इजीली बना के लिख सकोगे। लेकिन मेरी एक सजेस्ट है, मेरी एक एडवाइस है, आप प्लीज़ डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करके आना, अच्छी तरीके से डायग्राम करना, उसके बाद ये आप लिखना। ये बहुत इजी है, एकदम इजीली आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जैसे कि ये 14 से लेके 12 से लेके 14 तक गई है 3x8 डिकोडर। आप इस शॉर्टकट वे से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको डायग्राम ड्रॉ करके आना है अच्छी तरीके से। एकदम गलत डायग्राम बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हर साल आई है। ये नहीं कि सिर्फ 2019 में आई है, ये हर साल आई है। 2020 में भी आई है कि नहीं आ सकती है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर साल आती है। अगर 2020 में नहीं आई है तो 2021 में आनी चाहिए। तो ये हार्डवेयर कंट्रोल आज मैंने ये डिस्कस कर लिया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल भी डिस्कस करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आया है। मेरी सिर्फ एक एडवाइस है कि अगर सब कुछ आप स्टडी मैथ से मत पढ़िए। अगर जैसे कि मैंने कहा कुछ है जैसे कि स्टडी मैथ से पढ़ा जा सकता है ना, लेकिन कुछ चीज़ है जो स्टडी मैथ से पढ़ा नहीं जा सकता है। वही मैंने उसकी ही वीडियोस में बना रही हूँ, क्योंकि स्टडी मैथ में सारा एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, अगर मैं सच्ची में बोलूँ तो, है ना। तो इसीलिए वीडियो जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है स्टडी मैथ में, जो एक्सप्लेन अच्छी तरीके से नहीं है, उसी की वीडियोस में बना रही हूँ। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना, मैं बिल्कुल उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। और अगर इसमें से कोई डाउट है, अगर इस क्वेश्चन में से कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ बताना, मैं ट्राई करूँगी आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। और ये हार्डवेयर कंट्रोल जो ये बहुत इजी है, इसमें गेट्स लगते हैं, फ्लिप फ्लॉप लगते हैं, डिकोडर है ना, दूसरे डिजिटल सर्किट्स लगते हैं, मतलब एकदम ये एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट हो गया, मतलब एंड नैंड गैट और है ना, सब कुछ लगता है, एक्सॉर सब कुछ लग जाता है इसमें। ठीक है, तो वही है, एकदम इजी है। इस हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में ये सारे मतलब जितने लगते हैं, जितने भी सारे गेट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स है, डिकोडर है, सब इस्तेमाल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, इस हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में। और कंट्रोल यूनिट तो आपको पता ही है, तो आप इजीली लिख भी सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल के पर एक नई वीडियो लेकर, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल पर एक नई वीडियो लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर इस वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।